फैसल वावड़ा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। कहिएगा, जिस तरह से आपकी प्रेडिक्शंस थी, आप पहले ही बोल चुके थे, तमाम तर मामला, तमाम तर सूरत हाल ये होने जा रही है। आज हमने देखा कि ऐसा हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए जी, एक बहुत जबरदस्त दिन है आज पाकिस्तान की तारीख के अंदर। हमारे जो चीफ है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने एक फाउंडेशन डाली है जो कि चीफ जस्टिस है अपने इदारे के, कि ताकतवर आदमी जो पाकिस्तान में 75 साल से बचा आ जा रहा था, 70 साल से, और उस ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं था और गरीब के लिए कानून था, वो अब क्लियर हो गया है कि अब कानून सबके लिए बराबर है। और इसमें जब मैं आपको कह रहा था कि इमरान खान की पार्टी, और मैं 2 साल से आप लोगों को बता रहा था चीख के रुक जाए रुक जाए रुक जाए, और ये जो 9 मई के वाकयात हैं उसके अंदर आपको एक तो क्लैरिटी हो रही है कि 4-5 महीने में जब ये एहतसाब का अमल हुआ है आर्मी कोर्ट के अंदर, तो ये कन्वेंशनल कोर्ट तो है नहीं जिनके अंदर साल चला जाए। जब ये कोई काम करते हैं तो इनका फ्री फेयर ट्रायल होता है, जिसके अंदर सारे शवाहिद जमा होने के बाद सिविल हुज्जत की गुंजाइश छोड़े बगैर फिर किसी के ऊपर चार्जेस फ्रेम होते हैं। तो ये तो पक्का काम है। और जब मिल मिलाप से फैज अली साहब काम कर रहे थे, तो मिल मिलाप वो अपने आप से तो नहीं कर रहे थे या नीचे की आदत से तो नहीं कर रहे थे, वो किसके प्यारे थे, किसकी जान अटकी हुई थी, वो इमरान खान साहब थे। तो इमरान खान साहब को मैं बताता रहा, जब मैं निकाला गया तो इसी मौजू पे निकाला गया। मैंने कहा था उस जगह चले जाएंगे, यहाँ से वापस नहीं आएंगे। और जो मैं कह रहा हूँ कि इसमें जब आप आर्मी कोर्ट के अंदर ट्रायल होगा और आर्मी का एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल आदमी एक्यूज हो जाएगा और वो शवाहिद देगा, वो गवाहियां देगा कि मुझे इमरान खान साहब के हवारियों ने कहा, तो उनका ट्रायल नहीं होगा क्या? क्या वो शिकंजे से बाहर निकल जाएंगे? और ये 14 की जो नवंबर की जो कॉल थी मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर, जो मैंने आपसे कहा कि उनका ये भी गुब्बारे से हवा निकल जाएगी तो नाफरमानी वाली, ये 14 से पहले हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन के अंदर एक और रॉन्ग कार्ड खेल दिया उन्होंने, और अब खबर टूट गई है। और अब जितने मौला जट वाले लोग हैं, और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि पीरनी बेगम साहिबा, बुशरा बीबी जो इमरान खान साहब की जान लेना चाहती है सियासी तौर पर, उनकी लाश में खुदा ना खास्ता वावड़ा साहब, ये बहुत बड़ा इंकशाफ आप कर रहे हैं। जब आप इमरान खान को ट्रायल करेंगे तो आपको बुशरा बीबी भी मिलेगी उसके अंदर, उस पूरे प्लानिंग के अंदर। और मोहरा तो ये इस्तेमाल हुआ है फैज हमीद, क्योंकि वो पावर कॉरिडोर के अंदर था, लेकिन इस्तेमाल करने वालों को जो फवायद हो रहे थे वो पकड़े गए, अब सब एक्सपोज हो गए। तो पीरनी ने भी, बेगम साहिबा, बुशरा बीबी ने भी फंसना है इसके अंदर। तो और हवारी में भी फर रहा है, मुराद सईद और हमाद अजहर जैसे भगवान क्यों भागे हुए, और जो लोग मुल्क से भागे हुए क्यों भागे हुए? जब शिकंजा उधर तक आएगा तो फिर उनको अपनी जान बचाने के लिए बेगम साहबा और हवारियों के लिए सबसे आसान इसी मामले पर मैं सवाल करना चाहूंगी वावड़ा साहब, कथा कलामी की माजरत, जिस तरह से अभी हम रिसेंटली देख भी रहे हैं, बड़ी तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है उससे मुतालिक, आप समझते हैं कि ये मामला वहां तक भी जाएगा? मुझे एक बात बताएं, अगर आपका फौजी लेफ्टिनेंट जनरल का ट्रायल होगा और उसके सवाल जमा होने के बाद फ्रेम किया जाएगा चार्जेस, तो ये कैसे हो सकता है कि वो जिसकी गवाहियां और शहादतें देगा वो कहीं और ट्रायल होगा उसका? ये कैसे पॉसिबल है? ये भी उसी दायरा कार के अंदर मेरी समझ के हिसाब से आ जाएगा। नहीं आएगा तो कानून बन जाएगा। लेकिन ये आप पूरे पाकिस्तान को एक हमेशा के लिए एक बहुत जबरदस्त इकदाम किया आर्मी चीफ से कि सबको मैसेज मिल जाएगा, जो बारीकी से फौज का तबसरा उड़ाते हैं, फौज को हर मामले में घसीटते हैं, जो हमारी फ्रंट लाइन सिक्योरिटी फोर्स है, और ये जो बैनम और बहुत सारे सियासतदानों ने जो इसमें खेल खेला हुआ है, उनको भी आज मिल जाएगा कि अब चमड़ी भी नहीं बचेगी और दमड़ी भी नहीं बचेगी जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करेगा। और मैं इसको बहुत खुशाइन समझता हूँ, और ये बात सिर्फ कोर्ट मार्शल तो नहीं रुकेगी, ये आगे उसके बाद मजीद सजा पे जाएगी। और जैसा कि फैसल वावड़ा साहब, अभी भी रास्ता सिर्फ एक ही है, बातचीत का मतलब ये है कि जिन्होंने गुनाह किए उनको सजाएं मिलेगी, लेकिन बातचीत का प्रोसेस करे। जिस पॉलिटिकल पार्टीज पर टेररिज्म का इल्जाम लगा है उन्होंने अपना को डिस्करेक्ट किया है, वो हट गए दहशतगर्दी की सियासत से, उस पर सारी पॉलिटिकल पार्टी गुजरी है चीज से। इसी तरह पीटीआई के भी जो अच्छे चेहरे मुख्तलिफ से वो दहशतगर्दी अपना को डिस्करेक्ट करे, वरना राजीव वाली कहानी हो जाएगी तहरीक इंसाफ के साथ। ठीक है वावड़ा साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये मामला यहाँ पर रुकेगा नहीं, इससे कहीं आगे जाएगा, किस जानिब इशारा कर रहे हैं, अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें? और क्लैरिटी से बता रहा हूँ, उसमें मैं कुछ इशारा तो कर ही रहा, मैं कह रहा हूँ इसमें आप इमरान खान साहब भी फंस गए, बेगम साहिबा जो है जो साजिशों का मेंबर थी वो भी फंस गई है, जो भगौड़े भागे हैं वो भी फंस गए। तो कैनवस बड़ा होगा स्पेक्ट्रम के ऊपर पॉलिटिकल, तो एविडेंस के ऊपर फौज हवाई बातें नहीं करती है, फौज एविडेंस के बाद
सब चीजें पूरी करने के बाद किसी पे इल्जाम लगाती है, और वो भी अपने बंदे के ऊपर। तो जब अपने ऊपर लगाया तो उससे जब मैं कह रहा हूँ फैज अभी ने शहादतें दी है, सवायद दी है, सबूत दिए, तो आप लोग तो सीरियस नहीं समझे। जब होया था तो आप लोग कहते हैं मैंने ठीक कहा था। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि बेगम साहिबा को बचने के लिए इमरान खान साहब की जान देनी होगी, खुदा न खास्ता, क्योंकि प्लान के अंदर इमरान खान साहब तो फंस गए इसके अंदर। आखिर बोरा जो था फैज अभी, वो किसी के साथ मिल मिला के काम कर रहा था, तो वो किसी का वो मिल मिलाने वाला आदमी कोई मैं तो नहीं था, क्या आप तो नहीं थी, वो इमरान खान साहब की पार्टी थी। वो धरने, वो 2022 से जो ताजिया शुरू हुई, जो गालक गलोच शुरू हुई, जो प्रोटेस्ट हुआ, जो अभी 24 को चढ़ाई हुई नवंबर में, उससे पहले चढ़ाई हुई, फाइनल कॉल, फरवरी, ये सब लिंक्ड थी। अब आपको मेरी बात सारी डॉट्स मैनेज करें तो आपको मेरी पूरी बात समझ जाएगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ, बातचीत से बाकी प्रोसेस चलाते रहे, इससे डिस्कनेक्ट हो अपने आप को टेररिज्म से, दहशतगर्दी से, ये अब नहीं बर्दाश्त हो। सही है। और इसके बाद दबड़ी रहेगी ना चबड़ी रहेगी। ठीक है वावड़ा साहब, सिविल डिसोबीडियंस की आप बात कर रहे हैं, हमारे साथ सेनेटर फैसल वावड़ा